नमस्कार साथियों, आपका इस चैनल पर स्वागत है। और आज के क्लास में एसएससी सीरियल की तैयारी को और बेस्ट बनाने के लिए जो अभी लेटेस्ट पेपर दिसंबर 2022 में हुआ था, उसी पेपर में जो 12 दिसंबर 2022 को आफ्टरनून शिफ्ट में हुआ था, उसी पेपर को लेके आया हूँ। तो आइए बिना देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि राम सहाय पांडे को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? पद्मश्री प्राप्त हुआ है किस श्रेणी में? तो आंसर हो जाएगा कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए। कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आईयूपीएसी पद्धति के अनुसार ओएस समूह के लिए प्रत्यय क्या है? ओएस समूह के लिए जो है प्रत्यय क्या है आईयूपीएसी पद्धति के अनुसार? तो इसका आंसर हो जाएगा ओल्स। ओल्स हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओल्स। ओएस समूह के लिए प्रत्यय क्या है? ओल्स। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से किसे प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है? इसमें से कौन से किसे जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक C2CaSO4 इंटू 2H2O। 2CaSO4 इंटू H2O को प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से कौन प्रतिष्ठित मोशन पिक्चर साउंड एडिटर्स के 73वें वार्षिक गोल्डन रील अवार्ड्स में वृत्त चित्र इंडिया डॉटर के लिए सर्वश्रेष्ठ साउंड का पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई बन गए? सर्वश्रेष्ठ साउंड का पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई बन गए हैं। तो इसका आंसर है रेसुल पुकुट्टी। रेसुल पुकुट्टी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा रेसुल पुकुट्टी। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन तेलंगाना का पहला संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता है? निम्नलिखित में से कौन तेलंगाना का पहला संगीत अकादमी पुरस्कार विजेता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पद्जा रेड्डी। पद्जा रेड्डी जो है तेलंगाना का पहला संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता है। क्वेश्चन नंबर 6 है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक नारी को नमन योजना शुरू की है, जो राज्य में महिला यात्रियों को राज्य के भीतर उसकी यात्रा के लिए केवल कितने % किराए का भुगतान करने की अनुमति देगी? कितने % जो है किराया का भुगतान करने की अनुमति देगी? तो आंसर है 50%। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 50%। क्वेश्चन नंबर 7 है मई 2022 में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया? त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मई 2022 में किसे नामित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा मानिक शाह। मानिक शाह को मई 2022 में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में नामित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण एस 2023 का 8वां संस्करण लॉन्च किया है। इसे किसमें चक्रीयता प्राप्त करने के लिए बनाया गया है? तो अपशिष्ट प्रबंधन में चक्रीयता प्राप्त करने के लिए बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन को आपको चुनना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। ये गलत है। उत्तर प्रदेश नहीं है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। राजस्थान भारत का वह राज्य है जिसकी जनसंख्या भारत के अन्य सभी राज्यों में सबसे अधिक है। ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ना ही एक सही है ना ही 2 सही है, दोनों गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है बड़े गुलाम अली खान घराने के एक प्रमुख गायक थे। बड़े गुलाम अली खान किस घराने के एक प्रमुख गायक थे? तो ये हो जाएगा पटियाला घराना के एक प्रमुख गायक थे बड़े गुलाम अली खान। क्वेश्चन नंबर 11 है भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ सॉइल साइंस का केंद्र कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा भोपाल में। कहाँ स्थित है? भोपाल में।
क्वेश्चन नंबर 12 है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तब यह किसमें रूपांतरित हो जाता है? जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तब यह किसमें रूपांतरित हो जाता है? इसका आंसर हो जाए मैग्नीशियम ऑक्साइड में। मैग्नीशियम ऑक्साइड में रूपांतरित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुई थी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा? कौन सा अनुच्छेद में कहा गया है कि इनमें से किसी के आधार पर भी भेदभाव नहीं करेगा? तो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में कहा गया कि कोई भी राज्य जो है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 कि 1653 में किस फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने देखा कि यदि किसी असंपीड्य द्रव के किसी बिंदु पर कुछ दाब डाला जाता है तो द्रव के सभी बिंदुओं और बर्तन की दीवारों पर समान दाब प्रसारित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लेज पास्कल। क्या हो जाएगा आंसर? ब्लेज पास्कल। क्वेश्चन नंबर 16 है, जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार कितने वर्ष के बाद लिखा था? जियाउद्दीन बर्नी ने पहला वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके कितने वर्ष के बाद लिखा था? तो आंसर हो जाएगा 2 वर्ष के बाद लिखा था। क्वेश्चन नंबर 17 है, भोजन के रूप में उपयोग होने वाले समुद्री शैवाल की पहचान कीजिए। तो भोजन के रूप में उपयोग होने वाले समुद्री शैवाल कौन है? सरगसूम। कौन सा है? सरगसूम शैवाल जो है समुद्री शैवाल की भोजन के रूप में उपयोग होने वाले समुद्री शैवाल कौन है? तो सरगसूम शैवाल जो है भोजन के रूप में उपयोग होने वाले समुद्री शैवाल है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन से सैलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सैलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अवसादी सैल। क्या आंसर हो जाएगा? अवसादी सैल। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में रोलिंग प्लान की अवधि क्या है? भारत में जो है रोलिंग प्लान की अवधि क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1978 से 1980। रोलिंग प्लान की अवधि क्या है? 1978 से 1980। क्वेश्चन नंबर 21 है, परमहंस मंडली की स्थापना कब जाति उन्मूलन के लिए कार्य करने के लिए की गई थी? परमहंस मंडली की स्थापना कब जाति उन्मूलन के लिए कार्य करने के लिए की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1840 में जाति उन्मूलन के कार्य करने के लिए की गई थी परमहंस मंडली की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तरीका नहीं है जिससे एक बल्लेबाज क्रिकेट खेल में आउट हो सकता है? तो बोल्ड से भी आउट हो सकता है, स्टंप से भी आउट हो सकता है, लेग बिफोर विकेट से भी आउट हो सकता है, लेकिन लेग बाय से जो है कोई भी बल्लेबाज आउट नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्रिकेट टेस्ट मैच में भोजन अवकाश के लिए यानी कि लंच इंटरवल कितने समय के लिए होता है? भोजन अवकाश के लिए कितने समय के लिए होता है? तो 40 मिनट के लिए। कितने मिनट के लिए? 40 मिनट के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, यदि राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं को उनके 5 साल के कार्यकाल के अंत से पहले भंग कर देती है तो आमतौर पर कितने समय के भीतर नए चुनाव होने चाहिए? पंचायती राज संस्थाओं में आमतौर पर कितने समय के भीतर नए चुनाव होने चाहिए? तो 6 महीना के भीतर। इसका आंसर हो जाएगा 6 महीना के भीतर। क्वेश्चन नंबर 25 है और लास्ट क्वेश्चन है, कनौ वंश का संस्थापक कौन था? कनौ वंश का संस्थापक वासुदेव था। कौन था? वासुदेव। कनौ वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, आपको इम्पोर्टेंट लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको इससे फ़ायदा हुआ हो,
तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना सपोर्ट हमको दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम।